बात करते हैं आज कारक चिन्ह की। ऐसे चिन्ह जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं या दर्शाते हैं तो ऐसे चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है। ऐसे चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है। कारक चिन्ह कहा जाता है। जैसे इसको हम एक वाक्य की सहायता से समझेंगे। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब इसमें देखेंगे आप, जो मारना है, उठना बैठना खाना पीना सोना, मारना है ना, मारना हो गया, उठना बैठना खाना पीना सोना हो गया। ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, ये वर्ब है। ये मारा यहां पर देखो, राम ने रावण को बाण से मारा, तो मारना यहां पर क्या है? क्रिया है। मारना क्रिया है, ठीक है। तो मारा ये वर्ब है। अब यहां पर देखो, अबई से क्या है और यहां पर बाण क्या है, अबई को क्या है, रावण क्या है, और यहां पर ये ने क्या है, राम क्या है। अब देखो, जो इसमें राम है, इस वाक्य में जो राम है वो करने वाला है, यानी किसी काम को करने वाला कौन है? राम है। तो इसको बोलेंगे कर्ता। ये क्या आपका? ये कर्ता है। काम को करने वाला ये कौन है? कर्ता है। जिसको आप या बोल सकते हैं संज्ञा। राम क्या है? संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। अब इसमें जो ने है वो क्या है? वो कारक है। इसी को बोलते हैं कारक। देखो, राम ने रावण, ये संबंध बता रहा है। किसका? राम का, कर्ता का संबंध बता रहा है, ठीक है। राम ने रावण को, तो ये जो है राम ने, इसको बोलेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक। राम ने क्या करा? रावण को। रावण क्या है? रावण भी क्या है? संज्ञा है। देखिए यहां पर कैसे यूज हुआ? कर्म, ठीक है, कर्म के रूप में। तो यहां पर जो कर्म है, कर्म यहां क्या है? को। और ये भी क्या आपका? ये जो को है ये आपका है कर्म कारक। ये आपका क्या है? जो को है वो है कर्म कारक है। अब राम ने रावण को बाण से मारा। बाण क्या है? साधन है। बाण क्या है? साधन है, ठीक है। भाई किससे मारा? बाण से मारा। तो बाण क्या? साधन है, उपकरण है, ठीक है। तो देखो, बाण जो है, अगर संज्ञा की बात करें, बाण क्या है? संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहां पर क्या है? उपकरण है, ठीक है। तो यहां पर बाण से, तो जो यहां पर इसको उपकरण को या साधन है उसको हम बोलते हैं करण। साधन या उपकरण को क्या बोलते हैं? करण। इसलिए जो से है ये क्या है? करण कारक। कौन सा कारक है? करण कारक। से है करण कारक। देखो राम के बाद नहीं लगा हुआ, तो ने है कर्ता कारक, रावण है कर्म है, और यहां पर इसके बाद जो कारक लगा को है वो कर्म कारक है। राम कर्म, रावण कर्म है, इसके बाद देखो को है, तो ये कर्म कारक है। बाण एक उपकरण है, एक साधन है। इसके बाद बाण से, किससे मारा? बाण से मारा। साधन यानी उपकरण, जिसको आप करण बोलते हैं, इसलिए से क्या हो गया? करण कारक हो गया, मारने की क्रिया है। तो यानी इसमें जो ने है वो आपका क्या है? ने तो आपका कर्ता कारक है, को आपका कर्म कारक है, और से आपका करण कारक है। और भाई प्रश्न उठता है, तो फिर करण का जो ये आपके कारक है कितने प्रकार? यहां कर्ता कारक हम लिख रहे हैं, यहां कर्म लिख रहे हैं, यहां करण लिख रहे हैं। तो देखो, हिंदी में जो कारकों की संख्या वो 8 है। हिंदी में 8 तरह के हम जो कारक वो पढ़ेंगे। प्रश्न अगर पूछा जाता है कि हिंदी में कितने कारक, तो आपका आंसर होगा 8। कौन कौन से हैं? पहला आपका है कर्ता कारक। कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक का जो चिन्ह होगा वो ने होगा, ने, जैसे यहां पर राम ने। फिर दूसरा है कर्म कारक।
दूसरा है कर्म कारक, इसका जो चिन्ह होगा, इसका देखो कर्म कारक का यहां पर देखो रावण को, रावण कर्म था को, यानी कर्म कारक का जो चिन्ह है वो को होगा। कर्म कारक का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, को होगा। और दूसरा आपका कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक क्या होगा, से, करण से या के द्वारा, के द्वारा, देखो से की जगह आप के द्वारा भी, इसका चिन्ह है के, से की जगह आप के द्वारा भी यूज कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, संप्रदान को के लिए, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, यहां पर इसका को है या के लिए, इसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, संप्रदान कारक का जो चिन्ह है को या के लिए। अपादान से, अपादान कारक, इसका जो चिन्ह है से, अलग होने के भाव में, अपादान देखो अपा मीन्स अलग, अपादान का मतलब क्या होगा, यहां पर से अलग होने का भाव, ठीक है, अलगाऊं, अलग होने के अर्थ में, ठीक है, अलग होने के अर्थ में, यानी अपादान का मतलब अलग होना, अलग होने के अर्थ में जहां पर से आएगा वहां पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। जिससे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से अलग हो गया, तो जहां पर अलग का भाव होगा वहां पर जो से होगा वहां पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। तो कितना आगे, एक कर्ता हो गया, दो कर्म हो गया, तीसरा आपका करण हो गया, चौथा संप्रदान हो गया, पांचवा अपादान हो गया, छठा, सातवां और आठवां। अपादान के बाद आपका संबंध कारक, संबंध कारक, जो संबंध कारक है वो क्या होगा आपका, संबंध कारक। देखो संबंध कारक के जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे आदि, ये होंगे। संबंध कारक के जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। अब इसके बाद आता है अधिकरण, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के जो चिन्ह होंगे वो क्या होगा, मैं और पर होगा। और आठवां आपका संबोधन, संबोधन कारक, यहां चलो यहां लिख रहा हूं मैं, आठवां आपका क्या है, संबोधन कारक। तो इसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, जैसे देखो इसमें संबोधन का चिन्ह भी लगा रहता है, जैसे हे, जैसे आपने बोला हे राम, ओह, 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 अरे, ये इसमें जो है विस्मय चिन्ह भी लगा रहता है पीछे, ये आपका संबोधन कारक के चिन्ह है। तो हिंदी में जो कारकों की संख्या वो कितनी है, 8। कौन कौन से हैं, देखो अभी हमने लिखा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इनके जो चिन्ह होंगे देखो ये है, ऐसे याद करेंगे आप, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, अपादान को के लिए, ठीक है, अपादान से संबंध का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, है ना, अधिकरण में और पर, और संबोधन हे, अरे, हो, यानी जो भी विस्मय सूचक शब्द हैं वो आएंगे संबोधन में। अब देखो यहां पर अब पहचान कैसे, कंफ्यूजन कहां हो रहा है, जैसे ये को है, कर्म में भी आ रहा है और संप्रदान कारक में भी को आ रहा है, यहां पर भी को है, यहां पर भी को है, वही कैसे पहचानेंगे कौन सा कारक है। जैसे राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा, और दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, राम ने
श्याम को पुस्तक दी। दो सेंटेंस है। अब इसमें भी को है, यहां पर भी को है। अब यहां पर कौन सा कारक, यहां पर कौन सा कारक, क्या दोनों जगह सेम होगा? बताइएगा जरा, बताइएगा। देखो यहां पर जो है राम ने श्याम को मारा और राम ने श्याम को पुस्तक दी, दोनों को है, यहां भी को, यहां भी को। तो क्या यहां पर देखो को जो है, जो चिन्ह है वो किसका है? देखो को कर्म कारक का है। तो यहां पर क्या ये कर्म कारक है? क्या ये भी कर्म कारक है? या फिर ये जो है देखो को कर्म कारक में भी आ रहा, संप्रदान कारक में भी आ रहा है। तो यहां पर आप देखें, देखो ऐसे पहचान करेंगे, राम ने श्याम को मारा। देखो कर्म कारक में केवल को आता है, और लेकिन संप्रदान कारक में को और के लिए दो चिन्ह आते हैं। को या को के स्थान पर आप के लिए भी रख सकते हैं। के लिए रखने पर भी अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहां पर ये रखते हैं, पहले आप के लिए रखेंगे, राम ने श्याम के लिए मारा, राम ने श्याम के लिए मारा, तो सेंटेंस ठीक नहीं बैठ रहा, अशुद्ध हो गया, वाक्य ठीक नहीं है। तो के लिए यहां तो आ नहीं सकता। यहां पर इस पहले सेंटेंस में जो हमने लिखा है राम ने श्याम को मारा, तो इसमें जो है को की जगह के लिए तो नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वाक्य अशुद्ध हो रहा है। राम ने श्याम को मारा, अगर हम यहां पर ये राम ने श्याम के लिए मारा तो गलत हो रहा है, के लिए तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहां पर स्पष्ट है, यहां पर के लिए ये कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। ये जो कारक है को, ये कौन सा कारक है? कर्म कारक है। यहां पर आएंगे आप, राम ने श्याम को पुस्तक दी। ऐसे देखो, राम ने श्याम को पुस्तक दी, ठीक है। अब को की जगह आप क्या करेंगे? के लिए रखो जरा। इसकी जगह देखो यहां पर क्या संप्रदान में को की जगह ये बोल रहे हैं कि के लिए भी रख सकते हैं, तो यहां रखते जरा के लिए। राम ने श्याम के लिए पुस्तक दी, राम ने श्याम के लिए पुस्तक दी। तो के लिए रखने पर भी अर्थ का अनर्थ नहीं हो रहा है, वाक्य ठीक है। राम ने श्याम के लिए पुस्तक दी, तो भाव ठीक आ रहा है। तो यहां पर को की जगह आप के लिए भी रख सकते हैं, के लिए रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो कारक होगा, जो को है, ये कौन सा होगा? यहां पर संप्रदान कारक। तो ऐसे पहचान करेंगे के लिए रख करके, क्योंकि जो को है वो कर्म में भी आता है और संप्रदान में भी आता है। तो आप क्या करें? दोनों जगह के लिए रखकर वाक्य को देखें कि के लिए कहां पर ठीक बैठ रहा है। जैसे इस वाक्य में था कि के लिए ठीक बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो को है वो किसके लिए यूज हुआ है? ये जो है यूज हुआ है संप्रदान कारक। लेकिन यहां पर के लिए ठीक नहीं बैठ रहा था, इसलिए जो ये वाला को है ये किसके लिए यूज हुआ है? केवल कर्म कारक के लिए, केवल यहां के लिए। क्लियर है? अब देखो दूसरा जो डाउट हमें कहां बन रहा है? दूसरा डाउट हमें बन रहा है से। देखो अपादान में आ रहा है, अलग होने का भाव है। ये ऐसे याद कर, जो अपादान में, अपादान का मतलब, अपादान मीन्स अलगाव। अपादान मीन्स क्या हुआ? अलगाव। अलग मतलब अलगाव, अलगाव मीन्स अलग होना, ठीक है। जहां पर अलग होने का भाव होगा वहां पर क्या होगा? वहां पर आप अपादान कारक। लेकिन जहां पर अलग होने का भाव नहीं है, जहां पर कोई साधन है, कोई उपकरण है, वहां पर क्या करेंगे? वहां पर आपका जो कारक होगा वो से होगा। और से की जगह आप के द्वारा भी लिख सकते हैं, के द्वारा भी लिख सकते हैं, ठीक है। के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो जो से है, ध्यान रखना, कर्ण कारक में भी आ रहा है और अपादान कारक में भी आ रहा है। तो इसका हम उदाहरण, इसको हम इसकी सहायता से, सेंटेंस की सहायता से समझते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक। दूसरा सेंटेंस में लिख, राम पेन से लिखता है, राम पेन से लिखता है। इसमें देखो लिखना, लिखता है, खाना पीना, उठना बैठना सोना, सब क्या है? ये तो क्रिया है, वर्ब है, क्रिया है।
ठीक है, यहां पर से जो है कौन सा कारक है भाई? पेन क्या है? देखो पेन आपका क्या है? नाउन है, और राम भी क्या है? नाउन है। लेकिन यहां पर देखो ये कर्ता है, और किसकी सहायता से कर रहा है? पेन की सहायता से। तो पेन यहां पर क्या है? साधन है, उपकरण है। और यहां पर क्या है? ये संज्ञा है, कर्ता है। ठीक है, राम करता है, पेन क्या है? साधन है। लिखता है किसकी सहायता से लिखता है? पेन की सहायता से। तो देखो से कहां पर आता? देखो से आता आपका करण कारक में। और करण का मतलब यहां पर ध्यान रखना, करण का मतलब साधन या उपकरण। तो पेन क्या है? एक साधन ही तो है, एक उपकरण तो है। किससे लिख रहे हैं? पेन की सहायता से। पेन क्या है? साधन है। तो यहां पर पेन क्या, यहां पर जो ये वाला से क्या हो जाएगा? करण कारक। ये क्या है? करण कारक है, कोई डाउट नहीं इसमें। देखो साधन है पेन, पेन से लिख रहा है, पेन से। तो साधन है, उपकरण है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये करण कारक होगा। क्लियर है? से करण कारक होगा। पेन से लिख रहा है, पेन एक साथ बाण से मारा। बाण क्या है? उपकरण है, साधन है। बाण से, वहां भी क्या? करण कारक। ठीक है, और यहां पर देखो पेड़ से पत्ता गिरा। गिरना क्या है? क्रिया है। पत्ता गिर रहा है, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी अलग हो रहा है। भाई गिरेगा तो अलग होगा पेड़ से, अलगाव हो गया। तो यहां पर जो से है स्पष्ट है, यहां पर कौन सा होगा? अपादान कारक। अपादान कारक। तो यहां पर जो से है ये क्या है? इसमें अपादान कारक है। क्लियर है? तो इसकी सहायता से इसमें जो डिफरेंस है, इसमें जो अंतर है, इस जो मैंने एग्जाम्पल दिए, इस एग्जाम्पल की सहायता से याद रखने का प्रयास करेंगे। पेड़ से पत्ता गिरा, कोई दूसरी चीज से अलग हो रही है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा? अपादान कारक। लेकिन जहां पर साधन होगा, किसी से सहायता ली जा रही, किसी दूसरे उपकरण से किया जा रहा काम, जहां पर उपकरण से काम किया वो है करण। ठीक है, वहां करण कारक होगा, अपादान कारक। क्लियर है? और यहां पर ये था, देखो यहां पर संप्रदान कारक और आपका कर्म कारक। ठीक है, इसका भी मैं एग्जाम्पल की सहायता से आप ध्यान रखना। बस आज इतना ही, बाकी आगे बात करेंगे कल।